हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। आज हम लोग अर्पिता सिंह को जानेंगे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, चूँकि लगभग और बुकों में इनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया है, तो हम आज आप लोग को बताएंगे इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए अर्पिता सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट दिया गया है, अर्पिता सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अर्पिता सिंह का जन्म हुआ था 1937 में बरानगर जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिए, जिला परगना में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, चित्रकार परमजीत सिंह। ठीक है, चित्रकार परमजीत सिंह की पत्नी जो एक प्रसिद्ध चित्रकार है वो कौन है? अर्पिता सिंह। ठीक है, जो परमजीत सिंह है चित्रकार, इनकी पत्नी कौन है? अर्पिता सिंह है। ठीक है, याद रखे रहिए। अर्पिता सिंह के चित्रण का जो प्रिय विषय रहा है, चित्रण का जो प्रिय विषय रहा है क्या रहा है, देख लेते हैं। तो प्रिय विषय रहा है नारी के दैनिक जीवन पर आधारित। ठीक है, नारी के दैनिक जीवन पर आधारित इनके चित्र रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, किस वर्ष अर्पिता सिंह को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो इनको 1998 में, ठीक है, 1998 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कला चितेरी अर्पिता सिंह किस पश्चिमी कलावाद से प्रभावित है? तो ये विंसेंट वैन गॉग। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछे अर्पिता सिंह किस पश्चिमी कलाकार से प्रभावित है, तो वो विंसेंट वैन गॉग से प्रभावित है। ठीक है, प्रसिद्ध म्यूरल विश ड्रीम जो कुल 96 करोड़ में बिका। ठीक है, कितने में बिका? 96 करोड़ में बिका। किसने बनाया? तो ये बनाया था अर्पिता सिंह ने। ठीक है, याद रखे रहिए, विश ड्रीम। ठीक है, विश ड्रीम जो कि एक म्यूरल है, प्रसिद्ध म्यूरल है अर्पिता सिंह का, वो 96 करोड़ रुपए में बिका था। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न, जो हमारा पॉइंट है, देख लेते हैं। अर्पिता सिंह को कब साहित्य कला परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है। तो यह इनको सम्मानित किया गया था 1991 में। ठीक है, 1991 में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस कलाकार ने देश शीर्षक, ठीक है, देश शीर्षक पत्रिका का मुख्य पृष्ठ डिजाइन किया? अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले, किस चित्रकार ने देश शीर्षक पत्रिका का मुख्य पृष्ठ डिजाइन किया, तो कौन थी? तो ये थी अर्पिता सिंह। ठीक है, अर्पिता सिंह थी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, किस भारतीय समकालीन चित्रकार की चित्र आकृतियाँ किसी स्कूल के बच्चे की ड्राइंग की तरह दिखती है? तो किसका दिखती है? तो किसका दिखाई देता है? तो ये अर्पिता सिंह जी का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान में अर्पिता सिंह कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? तो यह कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? तो ये दिल्ली में रहकर कार्य कर रही हैं वर्तमान में। ठीक है, दिल्ली में रहकर। चित्रकर्ती अंजुम सिंह किस कलाकार की पुत्री है? तो जो अंजुम सिंह है दोस्तों, जो अंजुम सिंह है वो ये आपका अर्पिता सिंह की पुत्री है। ठीक है, और परमजीत सिंह भाई इनकी पुत्री तो है ही है। ठीक है, तो परमजीत सिंह और अर्पिता सिंह दोनों की क्या है? पुत्री हैं, जो कि ये भी क्या है? चित्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट, अर्पिता सिंह को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? तो इनको दोस्तों 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको? अर्पिता सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अर्पिता सिंह के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई? तो इनकी जो प्रथम एकल प्रदर्शनी है
तो कहाँ आयोजित की गई थी? कैमोल्ड आर्ट गैलरी नई दिल्ली में। कब? 1973 में, ठीक है। 1972 में कैमोल्ड आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आयोजित की गई, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है प्रश्न, अर्पिता सिंह ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया है? तो अर्पिता सिंह ने चित्रकला का जो अध्ययन है वो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली से प्राप्त किया है। कहाँ से? कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अर्पिता सिंह को विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनको जो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है उसके द्वारा दिया जाता है अवन गगन पुरस्कार। तो कब सम्मानित किया गया? तो ये 2008 में इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2008 में इनको अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली आर्ट कॉलेज में अर्पिता सिंह के ललित कला डिप्लोमा अध्ययन के दौरान तत्कालीन प्राचार्य कौन थे? तो फ्रेंड्स उस समय दिल्ली आर्ट कॉलेज में जो प्राचार्य थे, जब अर्पिता सिंह वहाँ अध्ययन कर रही थी, डिप्लोमा ले रही थी, तो वहाँ भावेश कुमार सान्याल उस वहाँ के प्राचार्य थे, बीसी सान्याल, ठीक है। बीसी सान्याल दोस्तों आपका जो दिल्ली शिल्प चक्र है उसके संस्थापक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हमारा पॉइंट है, प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला फिगर्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। फिगर्स एंड फ्लावर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि तैल माध्यम में बना है, ठीक है। तैल माध्यम में बना है, तो किसने चित्रित किया है? ये अर्पिता सिंह ने चित्रित किया, ठीक है। अर्पिता सिंह ने चित्रित किया, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ, अगला जो हमारा प्रश्न बन रहा है उसको देख लेते हैं। अर्पिता सिंह ने चित्रणकार किस माध्यम में किया? अर्पिता सिंह ने चित्रणकार किस माध्यम में किया है? तो अर्पिता सिंह ने चित्रणकार जल और तैल रंग दोनों में किया, ठीक है। जल और तैल रंग दोनों में। प्रमुख चित्र श्रृंखला इनकी है वो भी देख लेते हैं। फिगर्स एंड फ्लावर सीरीज ये इनकी प्रमुख या प्रसिद्ध कह लीजिए चित्र श्रृंखला है, जो कि तैल माध्यम में 1971-72 के बीच बनाया गया था, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट जो है इनका एक प्रमुख भित्ति चित्र है विश ड्रीम, ठीक है, जो कि बहुत ही महंगा बिका था, ठीक है, 96 करोड़ रुपए में। ये 2002 में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनको देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रमुख चित्र हैं हेड्स एंड द डक, ठीक है। द हेड्स फिगर्स बाय वाटर, ठीक है। वुमेन इन रेड, ठीक है। रेड कार इन रोज गार्डन, ठीक है। और डक्स ऑन द टेबल, ठीक है, डक्स ऑन द टेबल। चाइल्ड ब्राइड विथ स्वान, ठीक है, चाइल्ड ब्राइड विथ स्वान। थ्रू द विद, थ्रू द विद, ठीक है, कागज पर जल रंग द्वारा बना है, जो कि आपके आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्मोकिंग, गर्ल स्मोकिंग ए सिगरेट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वुमेन वॉचिंग ए प्लांट, ठीक है। इन नाइट क्लब वेलकम द गेस्ट, वेलकम द गेस्ट, ठीक है। मैजिशियन 2007 में बना था। राइडर्स एंड रेनबो, राइडर्स एंड रेनबो 2009 में बना था। अश्वमेघ 2008 में बनाया गया था। गोल्ड डियर, गोल्ड डियर, ठीक है, गोल्ड डियर, गोल्ड डियर टैल रंग में बना है दोस्तों। वाइट चेयर, दुर्गा, माई मदर, देखिए ये बना है आपका किसमें, कैनवास पर तैल रंग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैन विथ ए ब्लैक जैकेट, ठीक है। द नेक्स्ट मदर विथ ए गर्ल चाइल्ड, ठीक है। ए रिटायर्ड वुमेन एंड मैन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तैल रंग माध्यम बना है। जर्नी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वुमेन स्मोकिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो दोस्तों इतने इनके प्रमुख जो है
रचनाएं या आर्ट थी, तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए अब अगला जो हम आर्टिस्ट पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम जो आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट अर्पणा कौर को यहाँ पे जानेंगे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्पणा कौर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अर्पणा कौर का जन्म हुआ था नई दिल्ली में 1900, कब हुआ था? 1954 में, ठीक है, 1954 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है, अर्पणा कौर किस लिए जानी जाती हैं? तो अर्पणा कौर मेनली आपके ये जानी जाती हैं लोक कला कलाकार, ठीक है, लोक कला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है, याद रखे रहिए ये किस लिए जानी जाती हैं, लोक कलाकार के रूप में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अर्पणा कौर की कौन सी कलाकृति अमृता शेरगिल की कलाकृति से काफ़ी प्रभावित थी? तो अमृता शेरगिल की जो कलाकृति है, उनकी एक कलाकृति जो बहुत ही प्रभावित थी अर्पणा कौर की, वो कौन सी है? तो वो थी मदर एंड डॉटर, ठीक है, मदर एंड डॉटर। तो यह आपके अमृता शेरगिल की कलाकृति से बहुत ही प्रभावित थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट, अर्पणा कौर ने अपनी किस कलाकृति श्रृंखला में कैंची को प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें टाइम सीरीज जो है उसमें कैंची का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, किसने अपर्णा कौर को कैंची कलाकार, क्या कैंची कलाकार कहकर संबोधित किया? तो वो कौन थे? तो बीसी सान्याल थे, ठीक है, कौन थे? बीसी सान्याल थे। अगला जो पॉइंट है, अर्पणा कौर के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो अर्पणा कौर की प्रथम जो प्रदर्शनी थी वो 1975 में श्री धारणी आर्ट गैलरी नई दिल्ली में आपकी प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। तो अगर ये भी पूछ ले श्री धारणी आर्ट गैलरी कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। किस समकालीन कलाकार ने नानक, यहाँ का है नानक चित्र श्रृंखला चित्रित की है? तो अर्पणा कौर ने चित्रित किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अर्पणा कौर ने पहली कलाकृति कौन सी चित्रित की है? मतलब अर्पणा कौर की पहली जो कलाकृति है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा मदर एंड डॉटर, ठीक है, मदर एंड डॉटर हो जाएगा, मदर एंड डॉटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, वर्ष 1984 ईस्वी में अर्पणा कौर को उनकी किस प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला के लिए त्रिनालीय पुरस्कार मिला था? तो इनकी जो वर्ड गोज ऑन, ठीक है, इसके लिए इनको त्रिनालीय का पुरस्कार मिला था, कब? आपका 1984 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस समकालीन कलाकार को कैंची कलाकार पुकारा जाता है? तो ये आपको यहाँ पे अर्पणा कौर को पुकारा जाता है, क्या? कैंची कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अर्पणा कौर किस लोक कला से प्रभावित हैं? तो अर्पणा कौर वर्ली और मधुबनी जो पेंटिंग है, लोक कला है, उनसे बहुत ही प्रभावित थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्पणा कौर के चित्रों में किसकी प्रधानता मिलती है? तो ये नारी की प्रधानता मिलती है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा, किसके चित्रों में मिलती है? अर्पिता सिंह के चित्रों में भी नारी के चित्रों की प्रधानता मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अर्पणा कौर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये सिख परिवार से संबंधित है, ठीक है, सिख परिवार से संबंधित है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अर्पणा कौर की माँ अजीत कौर क्या है? तो अर्पणा कौर की जो माँ है अजीत कौर, वो क्या है? पंजाबी लेखिका और शिक्षिका है, ठीक है, पंजाबी लेखिका और शिक्षिका भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, लोकप्रिय पुस्तक जो थी इनकी खाना बादोश, तो ये लिखी थी अजीत कौर, ठीक है, अजीत कौर ने लिखी थी, ठीक। तो अजीत कौर इनकी माँ थी, ठीक है, तो इनकी जो पुस्तक थी खाना बादोश उन्होंने लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अर्पणा कौर ने अपनी किस चित्र श्रृंखला में प्रतीकात्मक रूप से कैंची चित्रित किया है? तो प्रतीकात्मक रूप से भी हमने देखा, तो ये टाइम सीरीज के लिए
उसमें क्या किया था, प्रतीकात्मक रूप से कैंची चित्रित किया है। ठीक है, याद रखिए टाइम सीरीज में कैंची चित्रित किया हुआ है प्रतीकात्मक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है किस समकालीन कलाकार ने अपने चित्रों में विशेष रूप से कैंची का चित्रण किया है। ये बार बार वही है, तो अर्पणा कौर ने किया है। ठीक है, वर्तमान में अर्पणा कौर कहाँ कार्य कर रही हैं, तो वर्तमान में जो अर्पणा कौर है वो गढ़ी कलाकार कार्यशाला नई दिल्ली में कार्य कर रही हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि गढ़ी कलाकार की स्थापना किसने और कब की थी। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अर्पणा कौर को चित्रकला के लिए किस वर्ष त्रिनाले पुरस्कार मिला था, तो इनको वर्ष 1986 में इनको क्या मिला था, त्रिनाले का पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अर्पणा कौर ने अपनी चित्र श्रृंखला बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट, कौन सा है, बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट में कुल कितने चित्र बनाए हैं, ये इनकी श्रृंखला है, चित्र श्रृंखला, तो इसमें कुल 33 चित्र इन्होंने बनाए हैं। याद रखिए बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट में कुल 33 चित्र कुल बनाए हैं। ठीक है, ये इनकी एक चित्र श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध टाइम चित्र श्रृंखला किस समकालीन कलाकार ने चित्र किया है, तो ये अर्पणा कौर ने चित्रित किया है। ठीक है, अर्पणा कौर ने चित्रित किया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अर्पणा कौर ने किस चित्र श्रृंखला में मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया है, अर्पणा कौर ने समय चित्र श्रृंखला में, किसमें, इनकी एक चित्र श्रृंखला है समय, उसमें मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग किया है, तो उसमें काले रंग का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। ठीक है, काले रंग का, याद रखे रहिए समय चित्र श्रृंखला में काले रंग का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस कलाकार ने सोनी महिवाल विषय पर, इस पर सोनी महिवाल विषय पर आधारित चित्र श्रृंखला चित्रित किया है। ठीक है, तो सोनी महिवाल पर आधारित जो चित्र श्रृंखला बनाया है अपर्णा कौर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपर्णा कौर को कब ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने सम्मानित किया। ठीक है, तो आईफैक्स ने इनको सन 1985 में इनको सम्मानित किया था। ठीक है, 1985 में, याद रखे रहिए आईफैक्स ने 1985 में अर्पणा कौर को क्या किया था, सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, किस कलाकार ने दिल्ली के दंगों पर आधारित, किस पर, दिल्ली के दंगों पर आधारित वर्ल्ड गोज ऑन चित्र श्रृंखला चित्रित किया है। ठीक है, वर्ल्ड गोज ऑन चित्र श्रृंखला चित्रित किया है, तो अपर्णा कौर ने। ठीक है, अब दोस्तों इनके जो प्रमुख चित्र श्रृंखला है और जो प्रमुख चित्र है उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एक बार तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके जो प्रमुख चित्र हैं, चित्र श्रृंखलाएं जो बनाई है इन्होंने, वर्ल्ड गोज ऑन चित्र श्रृंखला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तैलंग बना है, बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट। ठीक है, बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट, नानक श्रृंखला, टाइम सीरीज, सोनी महिवाल जो श्रृंखला है वो, और विडोज ऑफ वृंदावन। ठीक है, बुद्ध और समय। ठीक है, इन्होंने इतनी सारी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं बनाई है। अब इनके जो प्रमुख चित्र है उनको देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख चित्र हैं, निर्भया। ठीक है, निर्भया, रक्षक ही भक्षक। ठीक है, रक्षक ही भक्षक, द चाइल्ड गॉड्स। ठीक है, जगलर, सिख दंगे। ठीक है, सिख दंगे इन्होंने ही बनाया है, सिख दंगे, वेयर ऑल दीज फ्लावर्स हैव गॉन, आफ्टर द बैटल, नौकरानी, ग्रीन वुमेन, दिन, हिस्ट्रोयर प्रकृति, स्विमर, योगी, प्यार हुआ, थ्रेटेड सिटी, विडोज ऑफ वृंदावन। ये इनका चित्र श्रृंखला भी है और चित्र भी है, याद रखे रहिए। कनेक्शन, हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट कहाँ है, राष्ट्रीय राजधानी, यहाँ पे राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्री ऑफ सफरिंग, और नेक्स्ट जो है ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, टाइम इमेज, योगिनी। ठीक है, इनका देखो ट्री पे किस पे बना, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ लाइफ,
ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, टाइम इमेज और योगिनी, ठीक है, ये इनके प्रमुख जो चित्र हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ छापा चित्र भी बनाए हैं, तो क्या छापा है इनके चित्र, तो टाइम इमेज इनका एचिंग माध्यम में बना हुआ है, ठीक है। अर्थ एंड स्काई ये भी एचिंग माध्यम में बना हुआ है। सोल्जर्स मदर ये एचिंग है, और बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट ये भी एचिंग में बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा आज 2 आर्टिस्ट, ठीक है, एक अपर्णा कौर और एक अर्पिता सिंह को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल हम फिर 2 आर्टिस्ट को आपको पढ़ाएंगे, फीमेल आर्टिस्ट, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि मेरे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो अब तक मिलती रहे, ठीक है। चलिए, मेरा इसके अलावा दोस्तों जो मॉडल पेपर है 125 क्वेश्चन का वो चल रहा है, टोटल 10 सेट हो चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।